एक गांव में एक रामू नाम का लड़का रहता था, जिसकी उम्र लगभग 30 साल की थी। वह अपने पूरे परिवार के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करता था। उसके छोटे से परिवार में उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे थे। रामू के पास थोड़ी जमीन थी जिससे वह खेती करता था, लेकिन खेत से इतनी कमाई नहीं हो पाती थी जिससे वह अपने परिवार का गुजारा ठीक से कर सके। रामू का जीवन इतना आसान नहीं था। उसे हर दिन कोई न कोई चुनौती का सामना करना पड़ता था। उसके बच्चे को भी कोई अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही थी। परिवार की ज़रूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। गांव के लोग भी बहुत गरीब थे, इसलिए कोई किसी की मदद चाहकर भी नहीं कर सकता था। रामू हर रोज यही सोचता था कि मेरी जिंदगी कैसे बदलेगी। उसे इस बात का दुख नहीं था कि वह बहुत गरीब है। दुख इस बात का था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं है। उसे ऐसा लगता था कि अगर उसे एक मौका मिल जाए तो वह अपने परिवार की हालत सुधार सकता है। एक दिन उसके गाँव में एक महान साधु आए हुए थे। साधु अपने ज्ञान और अपने प्रवचनों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे। गांव के लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए गए। रामू भी अपनी समस्या का समाधान पूछने के लिए उनके साथ गया हुआ था। साधु ने रामू की बात को सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, हर समस्या का समाधान हमारे अंदर ही होता है। हमें बस अपनी सोच बदलने की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी सोच बदल लेते हैं तो हमारे आसपास की दुनिया भी बदल जाती है। रामू ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए महाराज? साधु ने बोला, तुम्हें अपनी सोच को सकारात्मक रखना होगा और तुम्हें अपने अंदर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हारे पास जो भी संसाधन है उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा। रामू ने साधु की सभी बातों को ध्यान से सुना और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि वह अपनी सोच को बदलेगा और अपनी स्थिति को सुधारने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। उसने नई तकनीकों और तरीकों के बारे में जानकारी एकत्रित करना शुरू कर दिया और उसे अपने खेतों में अपनाया। रामू ने अपने खेतों में फसलों के साथ साथ सब्जियां और फल भी उगाना शुरू किया। उसने अपने खेतों में जैविक पदार्थ डालना शुरू किया, जिससे बाजार में उसकी फसलों की मांग ज़्यादा होने लगी। यह सब उसकी मेहनत और सोच का परिणाम था। अब उसके घर की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी थी। रामू की सफलता को देख गांव के अन्य किसान भी प्रेरित हुए। उन्होंने रामू से उसकी तकनीकों और विचारों के बारे में जानना चाहा। रामू ने खुशी खुशी उन्हें भी बता दिया। उन्होंने गाँव में ही एक किसान समूह गठन बनाया। सभी किसान एक दूसरे की आधुनिक कृषि और तकनीकों के बारे में प्रशिक्षण देने लगे। रामू ने अपने गांव के युवाओं को भी प्रेरित किया और उन्हें विभिन्न कौशल सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने अपने गांव में एक प्रशिक्षण केंद्र खुलवाया, जहां पर लोग अपने ट्रेनिंग लेने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग आत्मनिर्भर बनने लगे और उनके गांव की आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगा। रामू ने अपनी सफलता को केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा। उसने गाँव के हित के बारे में भी सोचा। उसने गाँव के बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी और एक स्कूल खोलने में मदद की। उसने गांव के बच्चों के लिए फ्री शिक्षा और फ्री किताबें उपलब्ध कराई, जिससे गांव का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह सके। रामू ने गांव के लोगों को स्वास्थ्य के महत्व के बारे में बताया और उन्हें समझाया, जिस वजह से सरकार की मदद लेकर उन्होंने गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र को भी स्थापित किया। रामू के प्रयास से गांव में एक सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिससे गाँव के लोग खुश और संतुष्ट थे। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, उनके बच्चों की अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएँ मिल गई। दोस्तों, रामू की यह कहानी इस चीज़ के लिए प्रेरित करती है कि हमारी सोच में बदलाव से ही हमारे जीवन में बदलाव आ सकता है। रामू ने अपने जीवन में संघर्ष और कठिनाइयों का सामना किया और अपनी सकारात्मक सोच से न केवल अपने आप का बल्कि वह अपने पूरे गांव के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाया।